Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start second chapter of Honeydew, the tsunami. इस चैप्टर की बात की जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ टर्म्स को देखते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में जानते हैं। ये क्या है अंडमान और एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड क्या है? आइलैंड एक ऐसी लैंड होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। उसी लैंड को हम आइलैंड कहते हैं। तो 2 आइलैंड की बात हो रही है, एक अंडमान और दूसरी निकोबार। तो जाहिर सी बात है अंडमान और निकोबार दोनों चारों तरफ से पानी से घिरे होंगे। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार ये दोनों इंडिया के एक पार्ट हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं। इनके लोकेशन की बात की जाए तो पॉलिटिकल मैप पर अगर देखें हम तो इनकी पोजीशनिंग जो है वो आपको ईस्ट साइड में दिखेगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में ईस्ट साइड में दिखेगी। इसमें कुछ द्वीप जो है आइलैंड के ग्रुप हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप का नाम है अंडमान आइलैंड, जो कि हम ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि ये हमारे सामने है। इसके अलग अलग शहर हैं जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान। नेक्स्ट हमारे सामने है सेकेंड ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसका नाम है निकोबार आइलैंड। इसमें देखते हैं कार निकोबार है, तरासा, कटचाल, नॉनकोरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसमें बेसिकली हम जो देखेंगे वो निकोबार आइलैंड के बारे में देखेंगे। निकोबार आइलैंड में 2 सिटी, पहली आपकी कटचाल और दूसरी जो है ननकोरी। इनके बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि स्टोरी में इनके नेम्स आएंगे। तो कटचाल, नॉनकोरी। दूसरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर हमें दिखेगा। तो ये था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुनामी के बारे में अब देखते हैं। तो चलते हैं सेकंड पेज पर। यहाँ पर हमें सुनामी के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज सुनामी? ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। हम अर्थक्वेक जानते हैं, भूकंप जानते हैं। हम जिस लैंड पर रहते हैं उस लैंड पर भी ऑफन अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से समुद्र जो है, सी है, उनमें भी अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो जब समुद्र में अर्थक्वेक आते हैं उसके रिजल्ट में समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची और पावरफुल वेव्स बनती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन करती हैं लैंड पर। तो उसी में एक डेटेड है 26 दिसंबर 2004 सुनामी आई और किस तरीके से लैंड पर डिस्ट्रक्शन की उसको हम देखेंगे। तो ये स्टोरी है 26 दिसंबर 2004। ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आती है जो हिट करती है थाईलैंड को, थाईलैंड के तट से को हिट करती है, और साथ में इंडिया के कुछ पार्ट जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साथ में तमिलनाडु कोस्ट। हम जानते हैं ये सब इंडिया के कोस्टल एरिया में आते हैं। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब जाहिर सी बात है जब सुनामी आती है तो बहुत डिस्ट्रक्शन करती हैं। ऐसे में हम देखेंगे इस डिस्ट्रक्शन से कैसे कुछ लोग करेज के साथ लड़ते हैं और सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो इसी के साथ स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? क्या एनिमल सेंस कर सकते हैं कि सुनामी आ रही है? एक हमारे सामने अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि क्या जानवरों के पास 6th सेंस होती हैं जिससे वो सेंस कर सकते हैं कि आगे कोई डिजास्टर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और इसी तरीके से कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि जी बिल्कुल उनके पास 6 सेंस होती है जिससे वो
ये पहले से सेंस कर लेते हैं कि आगे हमारे सामने कोई डिजास्टरस इवेंट होने वाला है या कोई ऐसा इवेंट जो बहुत ख़तरनाक है वो होने वाला है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। तो ये स्टोरीज जो है वो अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो से है। आर्कीपेलेगो क्या है? ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनके साथ कुछ सराउंडिंग सी यानी समुद्र का कुछ हिस्सा भी साथ में क्या कहा जाता है? आर्कीपेलेगो। तो ये अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो से स्टोरी है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचाल। तो पहला शहर आ रहा है निकोबार आइलैंड का, कटचाल। तो कटचाल की बात हो रही है, इसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर इग्नेशियस है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उनकी वाइफ उन्हें सुबह 6 बजे जगा देती हैं क्योंकि वो एक अर्थक्वेक को महसूस करती हैं। इग्नेशियस केयरफुली took his television set off its table and put it down on the ground so that it wouldn't fall and break. तो इग्नेशियस बहुत ही सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से उठाकर नीचे ग्राउंड की तरफ रख देते हैं ताकि वो गिरकर टूट ना पाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद फैमिली जो है रस्ट आउट कर जाती है हाउस से, यानी बहुत तेज़ घर में से बाहर की तरफ निकल आती है क्योंकि उन्हें सेंस होने लगता है कि कोई सुनामी आने वाली है। When the tremors stopped, they saw the sea rising। और अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक होने के बाद जो अर्थक्वेक में ट्रेमरिंग होती है यानी हिलती है, जो लैंड होती है वो हिलती है, ट्रेमर हिलती है। तो जब वो ट्रेमर स्टॉप हो जाती है, अर्थक्वेक खत्म होता है, तो अब वो देखते हैं कि जो सी जो है वो राइज कर रही है, सी जो समुद्र है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। इन द chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother, father and mother's brother। और इस तरीके से पूरा हंगामा फैल जाता है, यानी अफरा तफरी। कैओस का मतलब होता है अफरा तफरी फैल जाती है और लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं क्योंकि एक नेचुरल डिज़ास्टर उनके सामने है, नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है और ऐसे में उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो ऐसे में जो इग्नेशियस के 2 बच्चे हैं, वो अपने मदर्स फादर का मतलब नाना और दूसरे मदर्स ब्रदर का मतलब मामू। तो नाना और मामा के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और उसके बाद निकल पड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। किस अपोजिट डायरेक्शन में? यानी जिस तरफ इग्नेशियस जा रहे थे उस तरफ नहीं, उसके ठीक उल्टी साइड में निकल पड़ते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन। और उसके रिज़ल्ट ये होता है कि वो दोबारा फिर उन्हें नहीं देख पाते। इसका मतलब वो उसी सुनामी में चले जाते हैं और उसी में मर जाते हैं। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे। और साथ में जो इग्नेशियस है उनकी वाइफ भी उसी में बह जाती हैं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु कैम विथ हिम वेर सेफ। केवल इनके 3 बेटे जो इनके साथ थे वही बचते हैं और बाकी जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में गए थे वो सारे स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं उसी लहर के साथ। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कटचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब हम जानते हैं कटचाल जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में का शहर है। इस कटचाल में संजीव एक पुलिसमैन थे जो पुलिसमैन की ड्यूटी करते थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वो किसी तरीके से खुद को सेव कर सके, बचा सके। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। अपनी वाइफ को भी बचा लिया और एक इनकी बेबी डॉटर थी उनको भी इस वेव से, इस सुनामी से बचा लिया। बट देन हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब इनका एक गेस्ट हाउस कुक था जिनकी वाइफ थी, गेस्ट हाउस कुक का नाम था जॉन, उनकी एक वाइफ थी। तो अचानक उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाहट सुनाई देती है, हेल्प हेल्प, मदद कीजिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। और संजीव जब उनकी आवाज़ को सुनते हैं तुरंत उस पानी में छलाक लगाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वे दोनों बह जाते हैं
उस वेव में। तो इस तरीके से संजीव भी जो गेस्ट हाउस कुक थे उनकी वाइफ के साथ बह गए उस लहर में। तो आज की स्टोरी को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।